सीएम का चेहरा सांसदों तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ योगी अपने स्वयं के प्रचार के साथ प्रदेश अन्य विधानसभाओं में से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये पहला मौका है जिसकी विधानसभा का प्रत्याशी की अन्य जिलों में डिमांड है। विधानसभा बुहाना सूरजगढ़ में विशाल जनसभा को बाबा बालकनाथ ने संबोधित किया। राजस्थान की जनता उनमें सीएम का चेहरा देख रही है। दरअसल अलवर के सांसद व तिजारा भाजपा के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ योगी ने बुहाना सूरजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अहलावत के लिए पाटन की जनता जनार्दन से वोट मांगे। तो वहीं बीते 9 नवंबर 2023 को नीम का थाना भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह बाजोरा के लिए पाटन की जनता जनार्दन से वोटों की अपील कर चुके हैं। और इसी तरह अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी तिजारा नहीं पूरे राजस्थान के राज्य के नेता बन गए हैं, जो अपनी ही विधानसभा में भी अपने लिए जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी भाजपा को जिताने के लिए जनता जनार्दन से वोटों की अपील कर रहे हैं। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने बुहाना सूरजगढ़ की जनता जनार्दन से कहा कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान सहित देश की दशा और दिशा को तय करेंगे। हम वोट किसको कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका हमें बेहद गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अनेकों बार कांग्रेस को अवसर दिए गए हैं और जिस हाल में उन्होंने देश को लाकर खड़ा किया है वो किसी से छुपा नहीं है। अंततः 2014 में संपूर्ण देश ने एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर विश्वास दिखाया और पिछले 9 वर्ष से देश की तरक्की और विकास सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, विज्ञान, खेल सहित अन्य किसी भी क्षेत्र में आज हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है। हम कोरोना के समय दुनिया के लिए मददगार सिद्ध हुए और आज हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो राजस्थान के हालात हैं वहां जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, चाहे बेरोजगारों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आमजन के साथ अपराध, किसी भी क्षेत्र में किसी को राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार ने सत्ता प्राप्ति के बाद केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। सरकार को बनाए रखने के लिए षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारियों को साथ रखा। अनेकों बार प्रदेश में पेपर चोरी की घटनाएं हुई, युवाओं के साथ धोखा हुआ, लेकिन सरकार को कोई पश्चाताप नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जहां राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमें सोचना विचारना होगा कि हमें एक परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी को वोट देना है या राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के साथ खड़ा होना है। उन्होंने बुहाना सूरजगढ़ की जनता को संबोधित कर कहा कि हमें आगामी 25 नवंबर को इसी सावधानी से इन सभी विषयों को सोच विचार करते हुए वोट करना है। वोट एक बड़ा अधिकार है जिससे हम वर्तमान और आने वाले भविष्य की दिशा और दशा को तय कर सकते हैं।